हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, रीजनिंग की क्लास देने जा रहा हूँ। आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हो सर टेंशन है टेंशन है, कोई बात की टेंशन ना लो बच्चों। कोई इतना भविष्य का पेपर है आपका, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं। आराम से इस बार पेपर आप दोगे, बहुत अच्छा पेपर आपका होगा क्योंकि आपने तैयारी की है। और जिसने नहीं की वो भी अभी जिसके पास समय है वो कर रहा है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। आप लोग फ्री माइंड से, जितना अच्छा पेपर आपका होगा ना, टेंशन लेके नहीं होगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो और अच्छे से पढ़ो। ये सब कह के बार बार टेंशन टेंशन टेंशन, उससे बढ़िया वो समय आप अपना उपयोग करो पढ़ाई में। ठीक है, तो आपको मैं कराने जा रहा हूँ 12 फरवरी 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। शिफ्ट 1 का पेपर 12 फरवरी 2019 का है दोस्तों, रीजनिंग का। इसलिए शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला है, तो ध्यान से देखेंगे और जो जिनको नहीं आता वो सीखेंगे कथन निष्कर्ष कैसे किया जाता है। देखो, ये कथन होते हैं और ये नीचे निष्कर्ष होते हैं। देखो, दो कथन कहता है, उसको हम लोग पहले डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। मतलब पहला कथन कह रहा है कि सभी किशोर जो हैं वो कौवा हैं। सभी किशोर जो हैं कौवा हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या बनाएंगे, सभी किशोर। किशोर कैसे, किशोर कर लेंगे। और कह रहा है सभी किशोर जो हैं कौवा है, तो मतलब इसके अंदर आ जाएंगे। कौवा को ऐसा करते हैं, सी से लिखते हैं क्रो, सी से लिखते हैं क्रो। ठीक है, सी से लिखते हैं क्रो। और कह रहा है अगला कथन है कि सभी जो कौवा है वो बिल्ली हैं, यानी कि जो क्रो है ये बिल्ली है। इसका मतलब ये इसके भी अंदर आ जाएंगे, बिल्ली। तो बी से बिल्ली लिख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम पूरा हो गया। क्या उसने कथन में कहा था कि सभी किशोर क्या है, कौवा है। तो किशोर छोटा सा किया, उसके ऊपर सारे कौवा बना दिया, सी से लग दिया क्रो। और कह रहा सभी कौवा जो है वो बिल्ली है, तो हमने जो क्रो थे वो उसके ऊपर और बना दिया, तो वो बिल्ली बन गई। अब कथन तो हो गया हमारा क्लियर। निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है क्या सभी बिल्ली कौवा है। क्या सभी बिल्ली, देखो क्या कह रहा है, कौवा है। देखो सभी बिल्ली क्या कौवा है। तो सभी बिल्ली कौवा कैसे हो जाएगा, जब देखो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, सब बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा कोई चीज, तो दोस्तों पता है तो क्या हो जाएगा, तो वो कुछ की होगी। जैसे बिल्ली पूछ ले सारी सारी बिल्ली कौवा है, तो नहीं। तो कुछ अगर कहेगा तो भले हाँ सही हो जाएगा, लेकिन सभी नहीं होगा। सभी लगा होगा तो नहीं। लेकिन अंदर से जब बाहर की ओर पूछेगा कि सारे कौवा बिल्ली हैं, तो भैया सारे कौवा बिल्ली हैं। ठीक, सारे कौवा बिल्ली हैं। अगले, ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है वो यानी कि गलत हो जाएगा। अगला निष्कर्ष में कहा है कि कुछ कौवा किशोर हैं। अब देखो कुछ कौवा कहा है, किशोर हैं, तो हाँ बिल्कुल कुछ की व्यवस्था बिल्कुल बनती है, यानी कि दूसरा वाला जो आपका निष्कर्ष है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष होगा आपका गलत, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ए आपका केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। जिसको नहीं आता, मैं कमजोर लोगों को भी लेके चलता हूँ साथ में, इसलिए जिसको होशियार है अच्छे से जैसे आता है वो रिवीजन कर ले, और जिसको नहीं आता वो भी सीख ले, क्योंकि भाई वो भी तो पढ़ने आता है, तो उसका भी हक बनता है थोड़ा वो भी सीख ले। मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, देखो भाई। ठीक है, तो इसलिए मुझे सबको लेके चलना है, तो थोड़ा कमजोर भी है और थोड़ा अच्छा भी है बच्चा। सभी किशोर कौवा है, तो सभी जो किशोर कैसे, किशोर कौवा है, तो कौवा हमने क्या से, सी से लिख लिया, सी से क्रो होता है। ठीक, फिर कह रहा है सभी जो कौवा है, ये कौवा जो है ये बिल्ली है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इस बड़े के अंदर के बिल्ली है। ठीक, तो पहला निष्कर्ष था कि सभी बिल्ली कौवा है क्या, तो सभी बिल्ली जो है ये बिल्ली है क्या, कौवा है। ये कैसे सभी कैसे हो गए, तो ये क्रॉस। फिर एक कुछ कौवा किशोर है, क्या कुछ कौवा जो है ये क्रो है क्या, किशोर है, तो कुछ तो है ही भैया, तो इसका मतलब दूसरा वाला सही है। तो केवल निष्कर्ष जो सेकंड है वो अनुसरण करता है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद का दूसरे पद से संबंधित है। तो सुस्त का मुस्तैद है, सुस्त का, सुस्त मतलब सुस्त इंसान, और मुस्तैद मतलब मुस्तैद है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो विलोम शब्द है, तो शांति मतलब शांति का विलोम शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा, शांति का क्या, शांति होगा नहीं होगा, आनंद होगा नहीं होगा, चुनना होगा नहीं होगा, क्या होगा, शांति मतलब उसका विलोम क्या हो जाएगा, अराजकता। ठीक, अराजकता मचाना। एक होता है शांत मत, शांति रखो, एक होता है अराजकता मचाना, तो अराजकता कौन मचाएगा, जो विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो चुस्त का मुस्तैद और शांति का अराजकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कि पहले विकल्प का ये दूसरे से देखो संबंध निकालो। दोस्तों ये 2 नहीं लिखा है, ये लिखा है क्वेश्चन मार्क, ये लगा क्वेश्चन मार्क, इसी का विकल्प। जिस तरीके से 22 का जो संबंध है 441 से, 13 का संबंध इनमें से चारों ऑप्शन में से किससे होगा, तो 22 का संबंध 441 से कैसे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। 22 का संबंध 441 से देखो कैसे होगा। 22 का संबंध देखो, 22 में से अगर हम 1 घटा दें, 22 में से 1 घटा दें अगर, तो कितना आएगा, 21 आएगा, 21 आएगा।
और 21 का वर्ग होता कितना है? 21 का वर्ग दोस्तों 441 ही तो होता है, 441 ही तो होता है। 22 में से 1 घटा दो, 22 में से 1 घटाओगे 21, और 21 का वर्ग ये देखो 441 दिया गया। अगर ये लॉजिक इसमें भी लगाते हैं, 13 में से क्या कर दें, 13 में से 1 घटा दें, तो 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12, और 12 का वर्ग देखो दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग होता है 144। 144 देखो किसी ऑप्शन में है, अगर है तो बिल्कुल सही होगा। 144 देखो बी वाले में है, तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, देखो इसमें 22 में 1 घटा दो, 22 में 1 घटाएंगे क्या होगा? 21 आएगा। 21 का वर्ग दोस्तों होता है 441। अब 13 में हम लोग क्या करेंगे? 13 में 1 घटाएंगे 12 होगा, और 12 का वर्ग दोस्तों होता है 144, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि RTN SRO और TPPUNQ ये श्रृंखला दी गई, सीरीज दी गई, मतलब 4 श्रृंखला दी गई है। 5वें वाली श्रृंखला में बता रहा है कौन सा बैठेगा, आप लोग अपने आप इसको बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा था प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे A की 1 है, B की 2 है, R की 18 होती है, T की 20 होती है, U की 21 होती है। तो इस तरीके से आपको श्रृंखला की जो सीरीज है इनकी ABCD अल्फाबेट्स की ये आनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसमें दोस्तों देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों R होता है 18 पर, 18 होता है। S होता है 19 पे, देखो प्लस 1 कर दिया। 19 के बाद T होता है 20 पे, प्लस 1 कर दिया। 20 U होता है 21 पर, प्लस 1 कर दिया। इसमें मतलब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का खेल खेल रहा है। ठीक है, R होता है 18 पर, S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, U होता है 21 पे। प्लस 1 1 पहला वाला अक्षर देखो प्लस 1 1 कर रहा है, तो प्लस 1 हम भी इसमें कर देंगे। तो U होता है 21 पे, U में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस वी आएगा। तो यहाँ पे तो वी आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में वी है। वी तो भैया चारों ऑप्शन में, इससे तो कोई हमारा संबंध मिल नहीं रहा। ठीक है, अब आखिरी में देख लेते हैं, आखिरी वाले अक्षर को देख लें। एन कितने पे होता है? 14 पे। एन ओ कितने पे होता है? ओ होता है 15 पे, मतलब इसमें भी प्लस 1 चल रहा है, आखिरी अक्षर में भी प्लस 1। 15 पी कितने पे? 16, मतलब प्लस 1 इसमें भी। अब पी से क्यू कितने पे? क्यू 17 पर, पी 16 पर, प्लस 1 इसमें भी। तो क्यू में प्लस 1 कर दें, 17 में प्लस 1 करेंगे तो 18 आएगा। 18 कितने पे आता है? आर पे। तो मतलब वी और बीच में एक और कुछ होगा, लास्ट में आर आएगा। वी और आर देखो किस में है लास्ट में? वी आर। देखो ये ऑप्शन कट गया, डी वाला कट गया, बी वाला भी कट गया। देखो एक ये ऑप्शन बचा ए वाला भी, और एक बचा सी वाला। इन्हीं दो में से कोई हमारा आंसर है, इन्हीं दो में से हमारा कोई आंसर है। अब हम लोग को बीच वाला भी निकालना होगा। बीच वाले में देखें क्या भैया हुआ है, इसमें टी है। टी के बाद दोस्तों क्या हो गया? इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो बीच वाले में देखें क्या है। पहले में भी आर से एस आया तो मतलब प्लस 1 है, लास्ट वाले अक्षर में भी प्लस 1 किया, लेकिन बीच वाले में कुछ अलग है। 20 देखो टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। 20 से ये 18 हो गया, 20 से 18 हो गया। 18 से पी था 16 पे, 16 से एन 14 हो गया। मतलब इसमें -2 कर रहा है, बीच वाले अक्षर को -2 कर रहा है। 3 अक्षर हैं, देखो 3 है, RTN SRO। तो पहले में R से S में तो +1 कर रहा है, और ये पहले में +1 और लास्ट में +1, लेकिन बीच वाले में जो है +2 कर रहा है, बीच वाले में +2 कर रहा है। एक बार ध्यान से देखो R से S ये +1 की सीरीज चल रही है, ठीक। और ये लास्ट वाली N से O, P से Q, ठीक, ये भी +1 चल रही है। लेकिन ये बीच वाले जो चल रही है T से R, R से P, P से N और N से क्या आएगा? ये -2 कर रहा है, ये -2। तो देखो हम लोग का क्या VR तो क्लियर हो ही चुका था, VR क्लियर है, बीच वाला क्लियर करना था। N होता है 14 पर, 14 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। 12 मतलब कितने ऊपर होता है? L पे L होना चाहिए, VLR आंसर आना चाहिए। VLR आंसर किस में है दोस्तों? VLR ये देखिए आपके VLR किस में है दोस्तों? VLR सी वाले में है, तो सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीरीज है, उसमें सीरीज फिर से एक बार बतानी है। 10 हुआ, 10 से 9.9 हुआ, 9.89 हुआ, 9.889 हुआ, 9.8889 हुआ। आप बताएंगे अगली श्रृंखला क्या होगी। दोस्तों मज़ा आ रहा है, मस्ती में पढ़िए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ है। और आप लोग बहनों का और आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट मेरा बनाए रखो। आपने बहुत सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट हो सकता है परिवार भी नहीं करता जितना आप लोगों ने किया, तो मेरा भी फर्ज बनेगा आपकी जितनी मदद हो पाएगी उतनी मैं करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही प्यार जरूर बनाए रखो। तो 10 से दोस्तों 10 से हो गया 9.9,
तो 10 से 9.9 दोस्तों मतलब क्या हुआ, माइनस कर दिया 0.1, ठीक है, और फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया 0.01, फिर माइनस कर दिया 0.001, मतलब -0.0101 कर रहा है। आपको आंसर बताता हूँ, ट्रिक से एक आंसर बताता हूँ, आप दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। इसमें देखो 1 8 है, इसमें 2 8 है, इसमें बीच में 3 8 है, ठीक। आप बताओ बीच में जिसमें 4 8 होंगे वही तो आंसर होगा। 4 8 किस में है बीच में, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इसमें 4 8 है, ठीक। एक एक 8 8 बढ़ रहा है ना सब में, तो भैया इसमें 4 8 है, तो सीधे मतलब है कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा, हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 3 8, इसमें 4 8, इसमें 2 8, इसमें 1 8 से शुरुआत हुई, सारे 8 8 पूरे, ठीक। वैसे लॉजिक तो इसमें यही है, -0.1 फिर -0.1 फिर -0.001, लेकिन आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसा है पैटर्न वाला है। इसमें दोस्तों देखो लॉजिक क्या लगेगी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे स्पेस क्वेश्चन मार्क लगा, इसी की वैल्यू निकालनी है। 2 को पहले समझो, 2 में क्या हुआ, तीसरा वाला ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों 3 4 5 पहले में 10 6 8 है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक इसमें पता क्या लग रही है, इसमें लग रही है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो आएगा, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जब जोड़ोगे तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का कितना होता है, 16 होता है। 16 और 9 को जोड़ो जरा, कितना आएगा, 16 9 को जोड़ोगे तो 25 आएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए 5 इसमें भर दिया, इसमें 5 भर दिया। दूसरे वाले में देखो क्या होगा, दूसरे वाले में 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 36 और 64 को जोड़ोगे कितना आएगा, 100 आएगा ना। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का होता है, 10 का होता है, इसमें 10 हो गया। वैसे ही इसमें हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144, लेकिन हमको भैया नहीं पता इसमें, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या भरा जाएगा, लेकिन हमें 13 का स्क्वायर पता है, मतलब कितना 169 आए। ऐसा कुछ 144 में जोड़ो कि 169 आ जाए। तो 144 में दोस्तों क्या जोड़ सकते हैं ऐसा कि बताओ 169 आ जाए, तो दोस्तों इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 दोस्तों 13 का होता है, मतलब कि यहाँ 25 जोड़ेंगे तो 25 वर्ग है, तो लेकिन यहाँ पे कितने आ जाएगा, 5 का वर्ग है, 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 किस में है, कौन से ऑप्शन में, डी वाले में है, डी वाले में है। फिर से समझ लो एक बार, 4 का वर्ग वो 9 का वर्ग, वो 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16। 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 आएगा। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, पहले वाले में, ठीक है। 6 का वर्ग होता है 36, और 8 का वर्ग होता है 64। 36 और 64 को जोड़ोगे आएगा 100। 100 किसका वर्ग होता है, 100 होता है 10 का, तो 10 यहाँ पे भर गया। वैसे यहाँ पर 169 आएगा, 13 का वर्ग, यहाँ पे 144, तो 144 और 169 को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, 25 को जोड़ दो। 25 किसका वर्ग है, 25 5 का, इसलिए यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए थोड़ी सी नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए, स्पीड से रिवीजन क्लास है ना कि दोस्तों एक बेसिक क्लास है, तब भी मैं इतना समझा पा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ कि आप बच्चे जो हो समझ जाओ। लापरवाही आप लोग पहले तो आप लोगों ने की, क्योंकि टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब जो सर पे है पेपर, तो आप लोग सोच रहे हो जल्दी सर समझ भी आ जाए और हो भी जाए, तो दोस्तों हर चीज़ तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। अगला का है वायरस को 46 लिखा जाता है, तो क्रस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए वायरस को कैसे भैया 46 लिखा जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, इसमें वायरस को दोस्तों कैसे लिख रहा है 46 करके, तो आप एक देखिए, एक होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं सीरीज नंबर, जैसे ए का 1 मैंने बताया था, बी का 2 होता है, एक होता है इसमें अपोजिट वर्ड, मतलब कि उल्टे तरीके से भी आपको याद होनी चाहिए। जेड का क्या होता है, जेड एक तरफ से तो 26 पे खत्म होता है, 26 पे खत्म होता है, लेकिन अगर उधर पीछे से गिने तो जेड नंबर 1 पर होता है, वैसे वाई नंबर 2 पर होता है, एक्स नंबर 3 पर होता है, ऐसे, ठीक है। यू वी डब्ल्यू ए इधर लास्ट में आ जाता है, मतलब अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए, ठीक, अपोजिट वर्ड। तो आप लोग देखो वायरस का, ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप 27 से माइनस कर दो, आपका अपोजिट वर्ड निकल आएगा, ठीक है। तो वायरस वी जो है, वी को अगर हम 27 से माइनस करें, अपोजिट वर्ड वी का कितना होता है, वी कितने पे वैसे होता था, वी होता है 22 पर, तो 27 से 22 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, यानी कि ए अपोजिट वर्ड है, वी का अपोजिट वर्ड 5 है। आई का दोस्तों होता है 18, मुझे रट्टे हैं आप लोग दोस्तों, याद होनी चाहिए आपको, अपोजिट वर्ड इसमें जोड़ दो। फिर आर का कितना होता है, 9 होता है। वैसे ही आपका यू का कितना होता है, यू का होता है 6, एस का कितना होता है 8। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 46 आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट वर्ड याद कर लो, जैसे जेड कितने पे, जैसे जेड ए बी सी डी जैसे शुरू हुई, ए बी सी डी, ठीक, जेड आखिरी में, वाई जेड। तो दोस्तों एक तरफ से तो 1 2 3 ऐसे हम लोग याद करते हैं, एक तरफ से 1 2 ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स
3 इधर से अपोजिट, ठीक। तो अपोजिट वाला इसमें फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो क्रस्ट को दोस्तों कैसे लिखेंगे, क्रस्ट को अपोजिट कैसे होगा, तो दोस्तों सी का जो है, सी का अपोजिट होता है 24, 24 क्योंकि इधर से उल्टा तरफ से जोड़ा जाता है। और आर का होता है 9, 24, फिर 9, यू का होता है जैसे 6 होता है, एस का होता है 18, 8 होता है, और टी का होता है 7, जैसे मुझे याद है लेकिन आप लोग को नहीं याद होंगे। तो 9, 4, 6, 8, 6, 14, 14, 21, 21 और 25, 25 और 9, तो इधर इधर 4 लगा, उधर आपका इधर कैरी, तो ये आपका 54, 54 बनना है। तो जोड़ जाड़ के क्या कितना बनना है आपका, 54 बनना है। 54 देखो किस में सही है, 54 किस में है ऑप्शन, तो 54 दोस्तों किस में, सी वाले में है। सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा मकसद है आपको रिवीजन कराना, तो मैं रिवीजन कराने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ये जान लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इस तरीके से भी प्रिपेयर कर लो। अब देखो जैसे आप लोगों ने क्या हुआ, हो सकता है अपोजिट वर्ड ना तैयार किए हूँ, अपोजिट प्लेस वैल्यू नहीं याद की हूँ, लेकिन अपोजिट प्लेस वैल्यू अभी टाइम है तो आप लोग तुरंत रिवीजन कर लो, अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। एग्जाम से पहले मेरा मकसद यही है क्लास लेना कि आपका पेपर निकलवाऊं मैं 100%, मुझे टाइम पास नहीं करना भाई। अगला है दोस्तों 4 संख्या दिया गया, इसमें से 3 एक समान है और एक है विषम, एक है विषम, एक है विषम। तो दोस्तों विषम इसमें से दोस्तों कौन सी है, तो देखो 7, 1, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 और आपकी 6, 5, 11, 1, 12, 12 और 5, 5, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो दोस्तों इसमें फार्मूला ये लगा है कि जो है एसएससी ने भी यही माना था कि जो 561 है, 561 है वो आपका 3 से कट जाएगा, 3 से भाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, बाकी कोई 3 से विभाज्य नहीं हो जाएगा। तो 561 को ही इन्होंने अलग माना है, 561 3 से विभाज्य हो जाएगा। लॉजिक हो सकता है कोई और लगे, कोई और लग सके तो आप लोग बताओ, लेकिन एसएससी जी ने जो माना है वही आप लोग मान के चलो। ये 561 है, 3 से कट जाता है, जैसे कैसे कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 उधर जाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 2, 3 सत्ते 21, तो इतनी बार ये कट जाएगा। तो ये लॉजिक लगी है, बाकी ठीक है। आगे क्वेश्चन कराता हूँ, 9 क्वेश्चन देखो शानदार कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वें नंबर पे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 10वें नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यही है कि इस घुमाने की अनुमति नहीं है, इसमें लिखा होता है। इसमें पूछ रहा है चौथे में कौन सा इसमें मतलब खाना जो है वो बैठ जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको देखोगे कौन सा खाना बैठ सकता है, कौन सा खाना बैठ सकता है बताएंगे, कौन सा खाना बैठ सकता है। तो दोस्तों इसमें तो देखो सिंपल है, ये वाली चोन तो होगी नहीं, ठीक। और कौन सा है, इसमें देखो, इनमें सब देखो, इनमें देखो आपके सबसे बड़ी बात ये देखो, इसमें देखो डी वाले में बिल्कुल पूरी लाइन है, पूरी लाइन इसमें कहीं पे है ही नहीं, और ठीक है। और बी वाले में भी लाइन जुड़ी है, बी वाले में भी जो है लाइन जुड़ी है, और ए वाले में लाइन है ही नहीं बिल्कुल, ए वाले में जो लाइन है वो है ही नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसमें देखो ये पूरी लाइन है, इसमें कहीं लाइन है, ऐसी नहीं है। उसमें भी पूरी लाइन नहीं, इसमें कोई लाइन ही नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी तीसरा भी, यानी कि सी वाला जो है हो जाएगा, क्योंकि सी वाले में इतनी लाइन भी आई है और ये हिस्सा जो है ऐसे जाके जुड़ भी जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों मिरर इमेज से यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से छवि बनाने वाला क्वेश्चन है। तो दर्पण से दोस्तों क्वेश्चन इसका प्रोग्रेस का जो भी लिखा है, प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस को इसमें लिखेंगे दर्पण में। तो क्या, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात देखो, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं, आपको देखो इसमें पूरा नहीं पढ़ना, एसएससी यही करती है, आपकी टाइम बर्बाद करती है, आपको टाइम नहीं बर्बाद करना। प्रोसेस में देखो ई देखो, ई देखो, इसमें देखो ई देखो किसमें किसमें सीधी बनी, देखो इसमें ई ऐसी बन दी, ऐसी थोड़ी ना बन जाएगी इसमें मिरर इमेज में। इसमें भी ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए आपके, है फार्मूला है, अब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब बच्चा क्या, ए बच्चा सी बच्चा। अब इसमें देख लो कोई भी अक्षर सीधा लिखा होगा तो कट जाएगा। ये देखो इन्होंने आर को बिल्कुल सीधा लिख दिया, आर भैया जब दर्पण में देखोगे आर इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, तो अपना ए वाला भी कैंसिल, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं दिमाग, इससे कहते हैं अनुभव। इस तरीके से आप अनुभव अपना आप ही आपको मैं दे रहा हूँ तो आपको वहाँ बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए आप डेली मेरी सेट देखिए, डेली प्रैक्टिस सेट देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपका समय बचने के लिए मैं पूरी आपको सुविधा ऐसे दूंगा कि वहाँ समय बच जाए। दोस्तों पूछ रहा है ये जो आकृति है ये किसमें सम्मिलित है, मतलब इसमें समाहित किसमें है। दोस्तों चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें समाहित किसमें है, ठीक है। इस आकृति को ध्यान से देख लीजिए, ये किसमें समाहित है। तो दोस्तों आप देखिए 12 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए समाहित है, इसमें ए वाले में भी नहीं है, सी में भी नहीं है,
ये भी नहीं, लेकिन हाँ बी वाला, आप बी वाला देखो, ये आकृति है ना, ये देखो बिल्कुल सेम आकृति, ये गई और ये आई। देखो बी वाले में समाहित, मतलब ये जो आकृति है ये इसमें कहीं किसी में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल आपको मिलेगा हूबहू, मैं गारंटी ले सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक, ये भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जरूर करा दीजिएगा, तो इसको ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। 8 मित्र जो हैं ABCDEFGH हैं, चर्चा कर रहे हैं वृत्ताकार गोला, मतलब मेज है गोले की, गोल 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 मेज है, उस पर चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक बना लेंगे, क्या बना लेंगे हम लोग, एक बना लेंगे मेज। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोग को कैसे बैठाला जाता है, ऐसे बैठाला, जो नहीं जिसको आता वो सीख ले। पहले बैठा लो, ये 4 बैठेंगे। ठीक, फिर एक इधर बैठेगा, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर। ये 8 लोग बैठने की जगह देखो मैंने बना दी। आप जो जो कहता जाए वैसा वैसा आप लोग करते जाओ। देखो पहला क्वेश्चन इसने कहा है, यहां से पढ़ो, ए एफ के सामने है, ए है जो एफ के सामने है और ई के दाएं दूसरा है। तो ए को भैया देखो, ए को पहले एफ के सामने कर लो। चलो ए यहां पे रख लिया, एफ यहां पे रख लिया। ठीक, ऐसे ना करो, पता है, 1 मिनट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें, वरना छुप जाएगा वो, तो दिक्कत होगी। हाँ, यहाँ से देखो 8 लोग बैठा ले दे रहे हैं। ठीक, ऐसे बैठा ला करो 8 लोग। ठीक, 8 लोग बैठा दिए। ठीक, 8 लोग बैठ गए। अब कह रहा है ए जो है एफ के सामने है, तो हमने क्या किया, ए यहां पर रख लिया और यहां पे रख लिया एफ के सामने। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, और ई के दाएं दूसरा है, ई के जो है वो दाएं दूसरा है, तो एफ के जो है, ए जो है ई के दाएं दूसरा है। तो ई दोस्तों कहां पे, ई यहां पे होगी तभी तो 1 नंबर, फिर दूसरे नंबर पे ए बैठ जाएगा। बिल्कुल सही हमारा बनना है डायग्राम। ई यहां पर, ई जो है, ए जो है ई के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है जी जो है सी और ए के बीच में बैठा है, तो जी जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है, तो मतलब यहाँ पे तो बैठ नहीं पाएगा वरना ई आ जाएगा। लेकिन आप जो है जी को कहाँ पे बैठा लोगे, जी यहाँ पे बैठा दें और सी यहाँ पे रख दें, तो ए और सी के बीच में जी आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी हम लोग की लाइन क्लियर हो गई। जी जो है ए और सी के बीच में आ गया। अब कह रहा है एच ई के बाएं है, एच जो है ई के बाएं है, तो ई ये है, ई का बायां इधर है, यानी कि एच इधर हो जाएगा। अब जगह बची कौन सी, ये जगह बची और ये जगह बची। इसमें दोस्तों अब क्या क्या हो सकता है, अब इसमें दोस्तों देखो यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे डी अभी क्लियर है ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डी हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी बी दो, लेकिन क्वेश्चन में खत्म है। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा सी कौन सी के बाएं दूसरा है, सी के कौन बाएं दूसरा है। तो सी दोस्तों ये रहा सी, सी ये रहा सी, सी के बाएं नंबर पर दूसरा दोस्तों कौन है, तो सी का बायां इधर हो जाएगा, जी हो जाएगा 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से समझ लेते हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जिसकी बहुत लोग कमजोर हैं। तो हमने गोला बनाया, 8 लोगों को बैठालना है, 8 लोग को बैठा ले रहे हैं हम लोग। ठीक, हम लोगों ने पहले सबसे क्या किया, ए एफ के सामने बैठा लिया, सामने बैठ गया ए एफ। ठीक, फिर आगे कहा है ई के दाएं दूसरा है, ए जो है ई के दाएं दूसरा है, तो ए ई यहाँ पे बैठा लिया 1 नंबर, और फिर ये दूसरे पे ए आ गया। ठीक, फिर आगे कहा है जी जो है वो सी और ए के बीच में, यहाँ पे तो बैठा नहीं सकते, तो यहाँ पे जी को यहाँ पे बैठा दिया और ए और सी के बीच में। ठीक, ये भी क्लियर है। अगला एच ई के बाएं और है, तो एच जो है ई के बाएं और है दोस्तों, कहाँ पे हो जाएगा, ई के दायां तो इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे बाएं एच कर लेंगे। बस इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब पूछा क्या, सी का बाएं दूसरा कौन है, तो सी का पहला तो एच हो गया, फिर बाएं पे दूसरे नंबर पर ए है, इसलिए ए को टिक मार देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में लाइट को कुछ लिखा गया है, ये जेस्ट्रो टाइप का, तो बता रहा है सिप्सी को क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, सिप्सी को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों फिर देखो, मैंने कहा था अपोजिट वर्ड आप लोग याद रखोगे, अपोजिट वर्ड वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। एल को अपोजिट होता है जी, आई का अपोजिट होता है एस, और जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है आर, और टी का अपोजिट होता है ओ। ये अपोजिट वाले अभी देख लो बैठ के, जाके खुद अपने आप कर लो। अपोजिट किसी का भी निकालना हो, जैसे ओ का अपोजिट निकालना है तो 27 से माइनस कर दो, ओ का अपोजिट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझा दे रहे हैं, जैसे ओ होता है 15 नंबर पर, तो 27 से माइनस कर दो, देखना आपके सामने आ जाएगा आंसर। 5 में से 7 में से 5 गया 2, और ये आपका कितना बचा, 27 में से हमने क्या किया, ओ 15 में माइनस कर दिया।
तो कितना बचा, ये 2 और ये इधर कितना बचा 12। ठीक है, 1 मिनट रखिएगा दोस्तों, आपका अपोजिट निकल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट देख लें, इसमें लाइट में क्या किया गया, टी का अपोजिट ए जी, इस तरीके से अपोजिट है, गलत हो गया था, एल का, हाँ तो सही तो आ रहा था, इस तरीके से अपोजिट है, इस तरीके, अंदर का अंदर वाले का और बाहर वाले का बाहर। जैसे ओ कितने पे, ओ 15 पर होता है तो 27 से ओ को माइनस करो, तो 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 12, यानी कि जो ओ का अपोजिट होगा एल होगा, तो ओ का अपोजिट ये देखिए एल है। इसी तरीके से आपके अपोजिट निकलते हैं, इसमें अपोजिट था तो ये आपका सी वाई पी एस वाई यानी कि सिप्सी का, इसका अपोजिट कैसे निकलेगा, इसका अपोजिट कैसे निकलेगा, तो यही निकालना था दोस्तों हम लोगों को। तो कैसे निकलेगा बताएंगे। देखो y का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, b होता है, b होता है। b किस में है भैया, चारों में है। b किस में है, चारों में। फिर अच्छा s का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, s का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, s का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, h सब में है। ठीक है, c का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, c का तो हम लोगों ने ये निकाल ही लिया है। ये y का अपोजिट क्या हो जाएगा, y का b हो जाएगा। ठीक है, C का आपका कितना होगा, C Y का भी हो गया, C लास्ट वाले का दोस्तों कितना हो जाएगा, C का कितना हो जाएगा, C का अपोजिट आपका 27 में से 3 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, इधर हो गया 4 और ये आपका 24 पे क्या आता है दोस्तों आपका, 24 पे क्या हो जाएगा आपका 27 और हम लोगों ने माइनस क्या किया C, यानी कि C का अपोजिट दोस्तों 24, तो ये आपका x आ जाएगा। C का अपोजिट क्या हो जाएगा, अरे कुछ गलत है यार, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, क्वेश्चन को कुछ सुधार कर लो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, वही गड़बड़ हो रहा था। ये C नहीं है, मिसप्रिंट है, C की जगह पे G है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये G है। ठीक है, C नहीं है, क्या है, G है। ठीक है, G है दोस्तों, तभी क्वेश्चन गलत हो रहा था। वही मैंने कहा ऑप्शन में कुछ है ही नहीं ऐसा और इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट हो लग रहा है क्या। ठीक है, तो देखो G है, तो G दोस्तों जो है G है, जैसे G का अपोजिट क्या होगा, G होता है 7 पे, तो 27 माइनस आप करेंगे 7 तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो G का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। वही मैं कह रहा था, T लास्ट में आ ही नहीं रहा, तो दोस्तों आप लोग इसका करोगे जब अपोजिट, तो आपका ये अपोजिट C वाला निकल के आ जाएगा, C वाला आपका अपोजिट निकल के आ जाएगा। वही मैं कहूँ क्यों नहीं, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। तो दोस्तों आप G बना लेना, ठीक है, GYPSY। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि असंगत को पहचाने। असंगत दोस्तों पहचानना है, केन्या है, लंदन है, लिस्बन है और बैंकॉक है। दोस्तों भैया बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है, ध्यान से करना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से बताएंगे केन्या है, लंदन है, लिस्बन है और बैंकॉक है। इसमें दोस्तों क्या अलग क्या है दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों लंदन जो है ये भी राजधानी है, लिस्बन भी एक राजधानी है, बैंकॉक भी राजधानी, लेकिन केन्या जो है एक देश का नाम है, इसलिए केन्या इसमें अलग हो जाएगा। बाकी तीनों जो है राजधानी है और केन्या जो है वो एक देश है। ठीक है, वो एक देश है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एक बार समझ लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से इसको भी पढ़ लो, फिर आपको अच्छे से और कुछ बताऊंगा। ठीक है, 7 इसमें मित्र हैं, 7 दोस्तों मित्र हैं, एक आपके स्टेडियम में बैठे हैं पंक्ति में, ठीक है, और मैच देख रहे हैं। पी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, टी क्यू और यू के बीच में बैठा है और आर एस के तुरंत दाएं है और क्यू के तुरंत बाएं बैठा है। मतलब ये पूरी चीज़ें पहले हम लोग क्लियर करेंगे। तो 7 लोग को पहले हम लोग को बैठाना है, 7 लोग को बैठा लो, 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गए हम लोगों के। ठीक है, 7 दोस्त हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब मतलब क्या कह रहा है, पी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। पी है जो पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो पी को हमने चलो यहाँ पे बैठा लिया अंतिम छोर पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है टी जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो टी को कहीं पे बैठा लो, चलो यहाँ पे टी को बैठा लिया। कह रहा है क्यू और यू के बीच में, तो क्यू भैया यहाँ बना लिया, यहाँ पे यू बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है ये
टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, ठीक है। कह रहा है आर एस के जो है, आर जो एस के है तुरंत दाएं है और क्यू के तुरंत बाएं है। आर जो है एस के तुरंत दाएं है, तो एस के तुरंत दाएं है आर, ठीक। आर है एस के तुरंत दाएं। तो दोस्तों आर अगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, आर हम लोग बना लेते हैं आपके 1 2, एक तो यहाँ पे स्पेस है, एक यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। एक स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है और एक आपकी स्पेस कहाँ पे छूट गई है, ये 1 2 3 4 5 6 7। इसको फिर से करते हैं यार एक बार, इसको फिर से करता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। 7 दोस्तों इसमें है, तो 7 दोस्तों हो जाएंगी इस तरीके से। 7 ध्यान से करो, थोड़ा इसमें दूरी में रखूँ वरना गलत हो जाएगा। 3 3 4 5 6 और एक इधर लंबी कर लो 7, ठीक है, जैसे दिक्कत ना हो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब कह रहा है पी एक अंतिम छोर पर है, पी मैं यहाँ पे बैठा ले रहा हूँ, पी यहाँ पे आराम से अभी आएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। अब कह रहा है टी जो है क्यू और यू के बीच में है, ठीक है। तो टी को दोस्तों अगर यहाँ पे बैठा लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या कर लेंगे, टी यहाँ पे बैठा, यहाँ पे फिर बन नहीं पाएगा, तो यहाँ पे टी को बैठालते हैं और यहाँ पे यू कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे क्यू, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे क्या कह रहा है, आर एस के तुरंत दाएं है और क्यू के तुरंत ये बाएं है। तो क्यू दोस्तों ये बैठ गया, तो ये सीरीज बन जाएगी। क्यू के बाएं दोस्तों, क्यू के तुरंत बाएं कौन बैठा है दोस्तों, आर। क्यू के तुरंत बाएं, बाएं दोस्तों किधर हो जाएगा, बाएं ये इसके हो जाएगा, आर यहाँ पे और एस के दाएं, ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समय जरूर लगा लेकिन बन गई सीरीज। देखो दोस्तों मुझे भी टेंशन रहती है, सीटेट पढ़ाना, वो पढ़ाना, रीजनिंग पढ़ानी, कोई रटा है तो है नहीं, तुरंत समझना होता है, समझाना होता है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई। अब बीच में कुछ नहीं बचा तो ओ ही भर दो, यहाँ पे ओ भर दो, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, पहले देख लो एक बार सीरीज चेक कर लो भैया फिर से सही है कि नहीं। अंतिम छोर पर देखो पी है, बिल्कुल सही है। टी क्यू और यू के बीच में है, टी क्यू और यू के बीच में, ये भी सही है। कह रहा है आर एस के तुरंत दाएं है, आर जो है एस के तुरंत दाएं है, बिल्कुल ये भी सही है। और क्यू मतलब और क्यू जो है क्यू के तुरंत बाएं है, क्यू के तुरंत बाएं भी बिल्कुल सही। अब कह रहा है जो यू पी के बाएं दूसरा बैठा है, बिल्कुल सही है। कौन टी के बाएं दूसरा, टी के बाएं पूछा है, कौन सा दूसरा है, टी के बाएं दूसरा बैठा कौन है, टी कहाँ पे, ये बायां दोस्तों दूसरे कौन बैठा है, ए बायां तो इधर हो जाएगा, क्यू है, एक नंबर पे क्यू है, दूसरे पे आर बैठा है, मतलब कि आर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से लगाएंगे, फिर से देख लेंगे जैसे जैसे मैंने स्टेप किए हैं, तो समय ज़रूर लगता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेंटली भी आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, एक ही सब्जेक्ट आपको, मुझे 10 क्लास लेनी दिन भर, तो मुझे थोड़ा मानसिक दबाव रहता है, तो इसलिए तो आपकी तैयारी लेकिन बाकी बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, क्लास देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। अब RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर लो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।